देश की सीमाओं पर सालों तक बंदूक थमे खड़ा रहा एक जवान, हर त्योहार, हर सुख दुख से दूर, बर्फीली रातें, गोलियों की आवाज और तिरंगे की शान, सब कुछ सहा सिर्फ इसलिए कि देश सुरक्षित रहे। लेकिन आज वही जवान जब वर्दी उतारकर घर लौटा तो उसे लड़ाई दुश्मन से नहीं, अपने ही सिस्टम से लड़नी पड़ रही है। क्योंकि देश सेवा करता रहा सीआरपीएफ का जवान रिटायर होकर घर लौटा तो खतौनी से गायब मिली उसकी पुश्तैनी जमीन। ये कहानी है उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र की, आपदाग्रस्त चुकुम गांव की, जहां प्रस्तावित विस्थापन से पहले ही ऐसा कुछ हो रहा है जो कई सवाल खड़े कर रहा है और कई जख्मों को हरा कर देता है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो पहचान होती है, वो विरासत होती है और पीढ़ियों का सहारा भी होती है। लेकिन चुकुम गांव में वही जमीन आज सवालों के घेरे में है। गांव को आपदाग्रस्त घोषित किया गया, विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही खतौनी से नाम गायब होने लगे। और ये कोई आम नाम नहीं, ये उन लोगों के नाम हैं जिनकी कई पीढ़ियां इस मिट्टी से जुड़ी रही। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा इस पूरे मामले को लेकर खुलकर सामने आए हैं। उनका सीधा आरोप है कि विस्थापन से पहले ही जानबूझकर पुराने ग्रामीणों के नाम खतौनियों से हटाए जा रहे हैं। उनका कहना है प्रशासन ने विस्थापन की रिपोर्ट शासन और सरकार को भेज दी है, लेकिन जमीन के रिकॉर्ड में चुपचाप बदलाव किए जा रहे हैं। और सबसे गंभीर आरोप ये, कई ग्रामीणों की जमीन नई खतौनी में टाइप ही नहीं की गई। मतलब नाम ही नहीं दिखेगा तो हक कैसे मिलेगा। नरेंद्र शर्मा ने एक खास मामला उठाया, स्वर्गीय गोविंद सिंह का। उनकी जमीन खाता संख्या 31, 46 और 29 में दर्ज थी, लेकिन अब नई खतौनी में उनका नाम ही नहीं है। ना काटा हुआ है, ना दिखाया गया, ना ट्रांसफर, बस गायब। नरेंद्र शर्मा सवाल पूछते हैं, अगर जमीन जलमग्न भी हो गई तो उसे जलमग्न भूमि के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड रहेगा तो मुआवजा मिलेगा। लेकिन जब नाम ही हटा दिया जाएगा तो विस्थापन के वक्त मुआवजा किस आधार पर मिलेगा। और अब सुनिए उस जवान की कहानी जो देश की सेवा करके लौटा, लेकिन अपने ही घर में बेगाना बन गया। यह है हीरा सिंह, सीआरपीएफ से रिटायर्ड जवान, पिता चंदन सिंह, दादा गोविंद सिंह। सालों तक देश की सेवा, हर जगह पोस्टिंग, हर हाल में ड्यूटी। 2 नवंबर को इस साल वो रिटायर होकर गांव लौटे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने दस्तावेज देखे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दादा गोविंद सिंह का नाम नई खतौनी से हटा दिया गया था। जरा सोचिए, जो आदमी देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा था, वो आज ये साबित कर रहा है कि उसके दादा की जमीन उसी की ही है। हीरा सिंह कहते हैं कि हमारे पास सारे वैध दस्तावेज हैं, वारिसान हक है, और लेकिन नाम ही नहीं होगा तो हक उन्हें आखिरकार कैसे मिल पाएगा। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, इस सिस्टम पर सवाल उठता है। इस मामले में उप जिलाधिकारी रामनगर प्रमोद कुमार ने सफाई भी दी है और इस पर उनका यहां पर कहना है कि पूरे क्षेत्र का सर्वे हुआ है, मकानों और जमीनों का आकलन भी किया गया है, और अगर किसी का नाम छूट गया है तो वो दस्तावेज लेकर आए। उन्होंने भरोसा दिलाया, भूमि के बदले भूमि का प्रावधान है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या विस्थापन से पहले खतौनी में बदलाव करना सही है? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गलती है या किसी बड़ी साजिश की आहट? अगर आज जवान के दादा का नाम हट सकता है तो कल किसी और का क्यों नहीं? और क्या देश सेवा करने की कीमत यह होती है कि घर लौटकर अपनी जमीन भी साबित करनी पड़े? चुकुम गांव का विस्थापन सिर्फ पुनर्वास का मुद्दा नहीं, यह भरोसे का मुद्दा है। अगर रिकॉर्ड में नाम नहीं रहेगा तो इंसान सिर्फ कागजों तक रह जाएगा। और सवाल यह भी है, क्या देवभूमि में देश के जवान को अपनी ही जमीन के लिए लड़ना पड़ेगा? आज ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि सवाल जिंदा रहे, ताकि जवाब मिले और ताकि किसी और हीरा सिंह को यह दिन देखना ना पड़े। अब फैसला आपके हाथों में है। अगर आपको लगता है कि मुद्दा गंभीर है, अगर आपको लगता है कि देश के जवान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही जमीनी, सच, दमदार सवाल और जनहित की खबरों के लिए हमारे चैनल राजकुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।